आज हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास की पूर्व संध्या पर श्री सकल पंच फूलमाली समाज इंदौर द्वारा सुंदरकांड का भव्य आयोजन श्री सकल पंच फूलमाली समाज धर्मशाला जून इंदौर स्थित नवीन कार्यालय पर किया गया, जिसमें माली युवा संगठन के सभी कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ जनों ने मिलकर सुंदरकांड का पाठ राम मंदिर कार्य आरंभ पर खुशी जाहिर करते हुए पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन प्रभु रामचंद्र का मंदिर बनना अब शुरू हो जाएगा। कल से, कल 5 अगस्त है और कई लोगों ने, जैसा हम बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का केवल आंदोलन नहीं कहूंगी मैं, ये तपस्या ही थी, हर एक के मन की तपस्या। वैसे तो चाहे हिंदुस्तान के तो हर व्यक्ति मन से प्रभु राम को चाहता है, क्योंकि उनमें जो गुण है ये गुणों का संकलन है कि मुझे पति कैसा चाहिए तो प्रभु रामचंद्र जैसा, मुझे भाई कैसा चाहिए तो रामचंद्र जैसा, मित्र कैसा चाहिए तो रामचंद्र। तो ये कहीं से नर से नारायण बनने का एक रास्ता मुझे लगता है प्रभु राम के पूरे चरित्र से हमें मिलता है। और ऐसे प्रभु राम के मंदिर बनने के लिए अब शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आ रहा है। मुझे एक बात याद आ रही है कि केवल हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी किस प्रकार से अयोध्या के लिए और रामचंद्र के लिए, प्रभु राम के लिए प्रेम है। मैं साउथ कोरिया गई थी और साउथ कोरिया के बुसान करके एक जगह, बुसान स्टेट है, उस बुसान में गिमे करके एक जगह है और वहाँ के जो राजा थे किम सूरी और उनकी जो पत्नी थी वो अयोध्या की राजकुमारी थी। वो एक पूरी कथा है वैसे, कि मैं बात इतनी कहना चाहूंगी कि वो अयोध्या की राजकुमारी, कहते हैं उस जमाने में, आज से 3री-4थी शताब्दी की बात शायद होगी वो, कि उस समय सपना आया कि नहीं, वहां बैठा हुआ वो मेरा पति है, उस स्टेट का, गिमे का, और उस राजा राजकुमार से शादी मेरी होना है। तो ये 14-15 साल की, पिता ने भी रवाना किया उसको, नाव में बैठ के बड़ी नाव दे दी। और ये सब कथा है, मगर मैं जो आपको कहना चाहूंगी, आज भी वो रानी और राजा, उनको लोग बहुत मानते थे। आज उनका वहाँ पे स्मारक बना हुआ है और अत्यंत आदर के साथ लोग वहाँ पर हमें ले जाते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारे राजा और रानी का किमसुरी बोलते हैं उनका ये क्षेत्र। और मंदिर में जाओ उस प्रकार से उनका वेश धारण करके वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जो भी आपको मतलब वंदन करना तो वो ले जाते हैं और उसके एक प्रोसेशन जैसा भी होता है, एक प्रोसेशन है। मगर मैं जो आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत आश्चर्य लगा, श्रद्धा। कई बार हमें लगता है हम हिंदुस्तान के लोग ही बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखें, विश्व में हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ श्रद्धा। वहाँ एक मैंने देखा कि एक जगह पे जो स्मारक बनाया है, उसमें एक कोने में बहुत सारे ऐसे पत्थर, एक करीब 25-30 से ज्यादा पत्थर ऐसे रखे हुए थे रच के, और उसको ऐसा कॉर्डन किया हुआ था, बंद किया था कि कोई अंदर प्रवेश नहीं करे। मेरे समझ में नहीं आया, मैंने वहाँ पूछा कि ये पत्थर क्यों रखे और उसको जैसे इतना सुरक्षित क्यों रखा। पत्थर तो बहुत पुराने लग रहे थे या जो भी हो। तो मुझे उसकी कहानी सुनाई गई। बोले ये जो पत्थर है, वो जो राजकन्या अयोध्या से जिस नाव में, बड़े नाव में बैठ के आई थी, और वो राजकन्या जब नाव में आई तो उस नाव में, नाव का संतुलन रखने के लिए, मुझे भी वहां मालूम पड़ा, उस जमाने में पत्थर रखते थे नीचे कि नाव का संतुलन बिगड़े नहीं।
इसलिए वजन रखने के लिए वो रखते थे। तो उसके वो बड़े नाव में वो पत्थर रखे हुए थे। नाव का इतने दूर जाना है समुद्र में, तो नाव का संतुलन नहीं बिगड़े पर, और इसलिए वो पत्थर थे। वो वहां पहुंच भी गई, अपने लोग जो साथ में थे उनको कुछ सैनिक थे, बहुत सारा सोना जो भी उसको पिता ने दिया होगा वो सब लेके वहां पहुंच गई थी। तो वो सब सामान जो रखा था, तो ये पत्थर भी थे और ये पत्थर भी एक जगह रखे गए थे। होता ये चला गया धीरे धीरे, क्योंकि वो रानी भी बहुत प्रसिद्ध हो गई, राजा भी बहुत लोग चाहने लगे, और बोले ऐसा होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि वहां से जहाज से, पानी के जहाज से बहुत सारा व्यापार आज भी होता है, उस जमाने में भी होता था। तो जब कोई व्यापार के लिए निकलता था तो वो 6-6 महीने तक तो वापस नहीं आते थे। पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, साल साल भी लग जाता था। तो जाते समय उनपे ऐसी श्रद्धा थी कि इतने दूर हिंदुस्तान से ये रानी उस नाव में बैठ के आई, अपना संतुलन नाव में रखने के लिए। ये पत्थर थे, तो ये पत्थरों में कुछ ताकत है। तो बोले कोई भी नाविक निकलते थे तो वो थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लेके जाते थे साथ में, कि मेरे नाव में भी ये रहेगा, एक प्रकार से पवित्र पत्थर जैसा हो गया। तो बोले हमें भी लगने लगा ऐसे होते होते तो सब पत्थर नष्ट हो जाएंगे। तो हमने उन पत्थरों को यहाँ सजा के रखा, और अब हम किसी को देते नहीं है, हमने थोड़ा कॉर्डन करके रखा है। मगर लोग इस पत्थर को भी पवित्र मानते हैं कि वो सुरक्षित आ गई, मतलब ये पत्थर उस सुरक्षितता के लिए कारण है, कहीं ना कहीं पत्थर पवित्र हो गए। तो ऐसा वहाँ पे, और बहुत उनके मन में प्रेम है भारत के लिए, अयोध्या के लिए। उस समय भी उन्होंने मांग रखी थी, अब उनको जगह मिल गई। मैं उस स्पीकर थी, मैंने ऊपर तक बात भी पहुंचाई थी कि वो बोले हमें अयोध्या में अगर थोड़ी सी जगह मिले तो हम वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक इस प्रकार का, क्योंकि हमारी जो रानी थी वो वहाँ की राजकुमारी, हमारा नदी हाल है, अब वहाँ बनाने जा रहे हैं कुछ जगह। उनको बहुत ज्यादा चाहिए थी, उनकी तो नहीं दे पाई सरकार, मगर दी है जगह। और ऐसे मतलब प्रभु राम की कहानी, प्रभु राम की श्रद्धा, अयोध्या की श्रद्धा ऐसी पूरे देश विदेश में। और आज हमारे वो प्रभु राम का मंदिर, आज भी हम बोलते हैं राम का नाम लो मन को शांति है। वो उसके ये कोई धर्म की बात नहीं, मुझे लगता है गुणों से जुड़ी हुई, उसका जो चरित्र है वो चरित्र से जुड़ी हुई यह आस्था है। और आज ये आस्था महारा मंदिर के रूप में साकार हो रही है। मैं सबको बधाई देती हूँ। हम सब अपने अपने घर में ध्वज तो लगाएंगे ही, वहाँ दिए भी लगाएंगे ही, और अपना आनंद प्रकट करेंगे ही।